रनेबल्स क्रिएट करने हैं लैंगचेन का यूज करके, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं ये देखा। सो रनेबल्स क्या होते हैं, किसी को पता है? यस, रनेबल का क्या मतलब था? इनवोक मैचन स्ट्रीम जो फंक्शंस रन करने ये फंक्शन जिन फंक्शंस के ऊपर कॉल होंगे, जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, वो रनेबल्स है। यस, सो जो भी इनवोक थे, इनवोक स्ट्रीम बैच, जिनका यूज करके हम क्या कर रहे थे, चेन्स को रन कर रहे थे, राइट। सो हम क्या करते, जिन भी ऑब्जेक्ट क्या होते, रन होते इन तीन मेथड से, तो उसे हम क्या LCL या फिर लैंगचेन में उसे हम रनेबल्स बोलते हैं। तो हम एक काम करते हैं, कल का एक क्विक रिकैप लेते हैं एंड फिर जो भी नेक्स्ट पार्ट होने वाला है उसे स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने क्या क्या देखा था? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया LCL। सो LCL बेसिकली क्या है? लैंगचेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज, जो कि रनेबल्स क्रिएट करने के लिए, जैसे कि चेन्स है, इनको क्रिएट करने के लिए यूज होता है। एंड इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स लैंगचेन ने प्रोवाइड किए। सो हमने यहाँ से स्टार्ट किया कि जो अगर आपको रन करना है तो आप कोई भी चेन हो या फिर कोई भी रनेबल्स हो, किस तरीके से रन कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमने इनवोक मेथड का कॉल करके इसे रन किया। उसके बाद क्या होता है, ये तीन मेथड्स होती है रनेबल्स या फिर चेन्स को रन करने के लिए। सबसे पहले इनवोक, स्ट्रीम एंड बैच। इनवोक में क्या होता है, यहाँ पे हमने इनवोक का यूज किया था। जब हम रन करते हैं तो आपको आउटपुट मिल जाता है, राइट। सो इनपुट देके आप इनवोक करेंगे, आपको आउटपुट मिल जाएगा। स्ट्रीम में क्या होता है, स्ट्रीम में जब चेन डॉट स्ट्रीम किया था हमने, तो क्या हो रहा था, एक जनरेटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। सो ये क्विकली आपको एक साथ जनरेट करके, जैसे इनवोक आउटपुट दे रहा है वैसे नहीं देता। ये क्या करता है, उसका एक जनरेटर क्रिएट करता है एंड उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, फॉर लूप लगा के टोकन बाय टोकन इटरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, टोकन बाय टोकन इसे प्रिंट किया है। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से अगर आपको बहुत सारी चीजें एक साथ प्रोसेस करनी पैरेलली, तो आप बैच का यूज कर सकते हैं। सो बैच में क्या होगा, ये जो तीनों थिंग्स है एक साथ उसने रन किया है, राइट। सो AI, ह्यूमन डेटा साइंटिस्ट, एंड ये रन कैसे हुआ है, पैरेलली रन हुआ है। तो डायरेक्टली अगर आपको आउटपुट चाहिए, इनपुट से आउटपुट, आप इनवोक यूज कर सकते हैं। आपको स्ट्रीम करना है, मीन्स वन बाय वन, टोकन बाय टोकन चाहिए, तो आप स्ट्रीम कर सकते हैं। एंड अगर मल्टीपल थिंग्स आपको पैरेलली रन करनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, बैच का यूज करेंगे। सो ये तीन मेथड्स थी रन करने के लिए हमारे पास LCL में। सो उसके बाद हमने देखा था यस आउटपुट पार्सर्स। सो आउटपुट पार्सर बेसिकली क्या होते हैं? यस, हमें जिस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए वो हम दे सकते हैं। जैसे हमको अगर आउटपुट लिस्ट फॉर्मेट में चाहिए तो हम लिस्ट में दे सकते हैं, ऐसे। सो ऑलवेज हमें क्या आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में चाहिए हो सकता है। कभी जेसन में चाहिए होगा, कभी लिस्ट में चाहिए पाइथन की, कभी किसी और फॉर्मेट में चाहिए होगा, राइट। सो अगर आप डायरेक्टली जो आपका ये है LLM है, उससे प्रॉम्प्ट देके आंसर लेने का ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डायरेक्टली प्रॉम्प्ट देके आंसर लेने का ट्राई किया है। लेकिन ये क्या है, लिस्ट तो दे रहा है, लेकिन ये पाइथन की लिस्ट है क्या, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज नहीं मिल रही है हमें, राइट। सो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो भी आउटपुट आ रहा है इसके ऊपर आउटपुट पार्सर लगाएंगे। तो पार्सर का बेसिकली क्या काम है, ये जो भी वैल्यूज आ रही है उनको क्या करना, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट जो हमें चाहिए था उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ये आउटपुट पार्सर का काम होता है। एंड यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर क्या होता है, जैसे चार्ट मॉडल का आउटपुट क्या होता है, ऑलवेज मैसेज होता है, एक AI मैसेज होता है, राइट। सो AI मैसेज हम डायरेक्टली उसका यूज अगर नहीं कर पा रहे, आपको क्या चाहिए, जस्ट स्ट्रिंग आउटपुट चाहिए। इवन चार्ट मॉडल जो है उसका भी आउटपुट आपको स्ट्रिंग में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका चार्ट मॉडल है, तो यहाँ पे हमने किया था, राइट। चार्ट मॉडल के बाद हमने स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर लगा दिया। एंड जब भी हम क्या करते हैं, जस्ट चेन को इन्वोक करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग में मिल रहा है। एंड सेम थिंग हमने ऊपर रन किया था विदाउट आउटपुट पार्सर, तो क्या हो रहा है, AI मैसेज
एंड ये सारी चीजें आ रही थी। सो इन सारी चीजों को ओनली स्ट्रिंग में किसने कन्वर्ट किया? ये स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर ने, str आउटपुट पार्सर। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे अगर आपको क्या चाहिए, जेसन फॉर्मेट में आंसर चाहिए था, आंसर नाम की एंड उसका जो भी आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन तो किया था, लेकिन ये क्या हो रहा है, स्ट्रिंग में हमें डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है एंड उसके बाद क्या है, एक न्यू लाइन, ऐसे न्यू लाइन के कैरेक्टर्स दे रहा है, राइट। सो हम ये नहीं चाहते, इसलिए हमने क्या किया, अगेन सिंपल जेसन आउटपुट पार्सर का यूज किया। ये बेसिकली क्या करता है, जो भी एलएलएम हमें आउटपुट दे रहा था, जैसे ये आउटपुट दे रहा था, इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे जब हमने पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सेम थिंग जो हमने ऊपर पूछा था, तो उसने आउटपुट तो दे दिया है, लेकिन इसने क्या किया है, अभी ये डिक्शनरी में आउटपुट दिया है, राइट। सो टाइप आउटपुट देखा, वो क्या है, डिक्शनरी है, तो ये भी मिल गया। उसी तरीके से हमने क्या किया था, अगर आपको मल्टीपल थिंग चाहिए तो हमने क्या, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट आउटपुट पार्सर लिखा था, जहां पे क्या हो रहा था, ये कॉमा सेपरेटेड लिस्ट आउटपुट पार्सर दे रहा है। सो यहाँ पे 1 2 भी आ रहे हैं, इसको भी ये निकालने का एक वे होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपली जो आपका प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हम बिल्ड कर रहे थे उसमें ही हम प्रोवाइड करते हैं पार्सर का, लेकिन ये हम आगे जाके देखेंगे किस तरीके से आपके प्रॉम्प्ट में ही पार्सर का ये जो थिंग्स है, ये सारी चीजें आपको पास करनी होती है, जिससे ये ऐसे ये जो 1 2 आ रहा था ये भी नहीं आएगा, ठीक है। ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने देखा जब हम रनेबल्स बिल्ड कर रहे हैं या फिर जब हम चेन्स बिल्ड कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, अब प्रीवियस जो भी कंपोनेंट है उसका आउटपुट क्या हो रहा था, नेक्स्ट कंपोनेंट को एज ए इनपुट जा रहा था, एंड जो भी प्रीवियस कंपोनेंट का आउटपुट है उसका टाइप सेम होना चाहिए जो नेक्स्ट कंपोनेंट का इनपुट है। अगर इनका टाइप क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट होगा तो क्या होगा, हमारी चेन रन ही नहीं होगी। तो इसलिए हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे कंपोनेंट्स है, हर कंपोनेंट्स के लिए इनपुट का टाइप क्या होना चाहिए एंड फिर उसका आउटपुट का टाइप क्या होगा, राइट। यहाँ पे ये हमने देखा। उसके बाद हमने रनेबल्स बेसिकली क्या होते हैं। सो रनेबल्स बेसिकली क्या है, रनेबल इज अ यूनिट ऑफ वर्क दैट कैन ओके यू रन यूजिंग इनवोक स्ट्रीम बैच समथिंग। एंड उसके बाद हमने ये देखा था, रन करके देखा एंड ये टाइप्स देखे थे रनेबल से कौन से होते हैं मेनली। और भी थोड़े 1 2 टाइप है, लेकिन क्या है, मोस्टली आप इन 3 का ही यूज करोगे। सबसे पहले हमने देखा था रनेबल पैरेलल, एंड हमने कहा था जब और कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे उन कंसेप्ट के बाद क्या, ये 2 टाइप जो भी है, रनेबल पास थ्रू एंड रनेबल लैम्डा, हम देखने वाले। तो रनेबल पैरेलल देखा था। रनेबल पैरेलल क्या होता है एग्जैक्टली एंड उसका किस लिए यूज होता है। यस अगर हमें मल्टीपल रनेबल्स क्या करने हैं, एक साथ रन करने हैं, राइट, मल्टीपल रनेबल्स पैरेलली रन करने हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रनेबल पैरेलल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 डिफरेंट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्रिएट किया, जिसमें क्या है, एक प्रॉम्प्ट में हमने कहा है कि अगर कोई भी टॉपिक प्रोवाइड किया जाएगा उस टॉपिक के ऊपर क्या करना है, एक जोक बताना है, एंड उसी टॉपिक कोई भी टॉपिक हो सकता है। एंड अगर दूसरे टेम्पलेट में क्या है, अगर हम कोई भी टॉपिक बताते हैं आपको क्या करना है, उसके ऊपर पोएम लिखना है, राइट। सो जोक एंड पोएम का हमने प्रॉम्प्ट क्रिएट किया, एंड यहाँ पे जोक एंड पोएम दोनों की क्या की, चेन हमने क्रिएट की है। सो चेन क्रिएट होने के बाद जस्ट हमने क्या किया, रनेबल पैरेलल का इंपोर्ट किया, एंड रनेबल पैरेलल में जब हमने ये 2 चीजें दी है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इसे पैरेलली रन कर पा रहे हैं। जहाँ पे इन्वोक किया करते तो क्या होगा, ये दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा पैरेलली प्रोसेस होने के बाद। अगर हमें ये जो चीजें सिंगल रन करनी पड़ रही थी, हम क्या कर रहे हैं, अभी एक सिंगल चेन के अंदर दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे रन कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पे ये जो आ रहा है जोकर या फिर पोएट, ये डिक्शनरी का की किस लिए आ रही है, क्यों आ रही है, यही उसने क्यों चुना, कुछ और कैसे नहीं लिया। यस किस बेसिस के ऊपर लिया ये, हमने ऊपर मेंशन किया है जो करना एग्जैक्टली रनेबल में। या रनेबल पैरेलल में हम क्या करते हैं, कोई भी चेन रन करने से पहले हम जस्ट उसके आर्गुमेंट का नेम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने जोकर मेंशन किया तो यहाँ पे जोकर आएगा। कुछ और मेंशन करते थे तो क्या था, जो भी ये जोक चेन का आउटपुट था वो क्या होता,
इसके की के साथ आ जाता था, राइट। सो ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। ओके, तो आज हम क्या करते हैं, जो भी बाकी का आगे का होने वाला है, क्या क्या होगा, वो सारे हम देख लेते हैं। सर रेनेबल पहले वाला एग्जांपल एक बार दिखाएंगे प्लीज, जहाँ पे वो Yeah, मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट किए थे। वेट अ मिनट। रनेबल, ओके, इसमें जो एलएलएम ये है वो अभी हमने ओपन एआई लिया है, लेकिन अगर दो अलग अलग एलएलएम होते तो वो भी इसमें डाल सकते थे। यस डाल सकते थे। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट दोनों का अलग हो सकता है, एलएलएम अलग हो सकता है, किसी एक के बाद आउटपुट पार्सर हो सकता है, किसी एक के बाद आउटपुट पार्सर नहीं होगा। जस्ट हमें क्या मिलेगा, इस जोक का एक ये जो जोक की चेन है, एक कंप्लीट रन होने के बाद इसका आउटपुट क्या आएगा, वही यहाँ पे इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद जो भी आउटपुट पार्सर, जो भी आउटपुट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ऐसे नहीं है कि एलएलएम सेम होना चाहिए, आउटपुट पार्सर सेम होना चाहिए। तो हो सकता है इसके बाद आउटपुट पार्सर हो, इसके बाद नहीं हो सकता है इसके बाद और कुछ हो, राइट। ये कुछ मैटर नहीं करता बाकी की चीजें, जस्ट आपको 2 चेन्स चाहिए, उन 2 चेन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। सो तो आज हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राइट। सो आपके पास डेटा जो होगा डिफरेंट डिफरेंट बहुत से फॉर्मेट्स में हो सकता है। कभी आपके पास पीडीएफ में होगा, कभी आपके पास टेक्स्ट फाइल में होगा, कभी जेसन में होगा, कभी सीएसवी में होगा, राइट। मल्टीपल फॉर्मेट्स में आपके पास डेटा आ सकता है। एंड अगर आप देखेंगे तो क्या है, मोस्टली जो भी मॉडल्स है सब क्या है, ओनली टेक्स्ट इनपुट एक्सेप्ट करते हैं। तो आपका पीडीएफ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे भी टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, सीएसवी है उसे भी टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, जेसन है उसे भी टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ती है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो जो हमारा लैंगचैन है ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट हमें प्रोवाइड करता है, एंड वो ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। सो इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में बेसिकली क्या होता है, जो भी आपकी चीजें होती है, जैसे पीडीएफ हो गया, ऑल द थिंग्स, ये क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर करता है, उस अदर फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में अगर डेटा था तो उसका टेक्स्ट, उसमें क्या टेक्स्ट है, एंड मेटा डेटा एसोसिएटेड विथ इट। सो मेटा डेटा बेसिकली क्या होता है, मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा। सो ये जो हमारे पास टेक्स्ट था, इसके अबाउट जो भी डेटा है, मीन्स ये हमने कहां से लिया है ये टेक्स्ट, इसके फाइल का पाथ क्या है, या फिर जो भी चीजें आपको इस डेटा के बारे में चाहिए, वो सारी चीजें क्या होती है, मेटा डेटा में होती है। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, आपका टेक्स्ट एंड मेटा डेटा होता है। एंड ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है ये क्या होता है, ये आइडियल है किसी भी आपके एलएलएम को प्रोसेस करने के लिए लैंगचैन में। तो हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आपके पास अगर पीडीएफ है, आपके पास अगर सीएसवी है, आगे आपके पास टेक्स्ट फाइल है, सबको हमें क्या करना है, डेटा लेना है उनमें से, एंड उसे क्या करना है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। क्यों, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, टेक्स्ट एंड मेटा डेटा होता है। एंड ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या है, आइडियल वे है टू फीड एलएलएम को इनपुट देने का बेस्ट वे है, ऐसे हम बोल सकते हैं, जो भी हमारा डेटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपका डेटा पीडीएफ सीएसवी किसी भी फॉर्मेट में हो तो आपको क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। सो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्लियर है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में जस्ट हमें क्या करना है, जो भी किसी भी फॉर्मेट का आपके पास डेटा था उसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं हम, सो लैंगचैन हमारे लिए क्या करता है, एक इजियर वे प्रोवाइड करता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अगर फॉर्मेट का डेटा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड उस वे को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट लोडर्स।
सो डॉक्यूमेंट लोडर्स क्या है ये आज हम देखेंगे। तो यहीं पे लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट। सो डॉक्यूमेंट लोडर्स बेसिकली क्या होते हैं, अगर आपका डेटा किसी भी फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट से क्या करेगा, डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है डॉक्यूमेंट लोडर्स। तो यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट लोडर्स क्या करते हैं, कन्वर्ट other format of data into डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, अदर फॉर्मेट का जो भी डेटा है उसे हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सिंपल है। एंड इसमें क्या है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट लोडर्स। जस्ट अ मिनट, मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ डॉक्यूमेंट लोडर्स। एंड ये जो कम्युनिटी है उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट लोडर बिल्ड करके रखे हुए। एंड अगर आप जाके देखते हैं तो क्या होगा, आपको ऑलमोस्ट एवरी चीज के लिए एक ना एक डॉक्यूमेंट लोडर मिल जाएगा। आपको यूट्यूब वीडियो के लिए डॉक्यूमेंट लोडर मिल जाएगा, आपको वेबसाइट के लिए मिल जाएगा, आपको पीडीएफ के लिए मिल जाएगा, कोई आपका क्लाउड है क्लाउड के लिए मिल जाएगा, आपके टेलीग्राम मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, डिस्कॉर्ड मैसेजेस, एवरीथिंग, ऑलमोस्ट फॉर एवरीथिंग आपको क्या है यहाँ पे लोडर्स मिल जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लोडर्स है, सो आपको मोस्टली डेटा किस फॉर्मेट में आएगा, टेक्स्ट फाइल में आ सकता है, पीडीएफ में आ सकता है, सीएसवी में आ सकता है, राइट। तो ये जो मोस्ट कॉमन लोडर्स है उनका यूज करके किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को लोड कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। एंड यहाँ पे ये जो लिंक प्रोवाइड किया है यहाँ पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कौन से डॉक्यूमेंट लोडर्स क्या है अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, 3 फाइल्स लिए मैंने। यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल है, यहाँ पे एक एनवीडिया का एनुअल रिपोर्ट का पीडीएफ है, एंड यहाँ पे एक अटेंशन इज ऑल यू नीड, ये हमारा जो अटेंशन इज ऑल यू नीड का पेपर था उस पेपर का पीडीएफ है। तो कंसिडर आपको क्या करना है, इन फाइल्स को लोड करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेक्स्ट से। सो ये टेक्स्ट फाइल क्या है, टेक्स्ट फाइल में जाके देखते हैं तो इसमें कुछ टेक्स्ट है यहाँ पे, राइट। सो ये डायरेक्टली टेक्स्ट फाइल तो हम हमारे एलएलएम को नहीं पास कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में। एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूजिंग डॉक्यूमेंट लोडर्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, एंड हर एक फॉर्मेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोडर्स आपको मिलेंगे। तो ये टेक्स्ट फाइल है, इसके लिए आपको टेक्स्ट लोडर चाहिए होगा। तो हम कर लेते हैं फ्रॉम या टेक्स्ट लोडर। क्या बोल रहे हैं, ओके। सो ये हमने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया, पहले इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। LangChain कम्युनिटी एंड ओपन एआई भी चाहिए। ठीक है, ये है, डायरेक्टली से रन करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका टेक्स्ट लोडर मीन्स जो भी चाहिए लोड यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, सिंपली इसका एक ऑब्जेक्ट बिल्ड करना होता है। सो ऑब्जेक्ट कैसे बिल्ड करेंगे, लोडर इक्वल टू यहाँ पे इस तरीके से। सो लोडर इक्वल टू टेक्स्ट लोडर का ऑब्जेक्ट बिल्ड करेंगे, एंड इसमें हमें क्या करना है, आपकी जो भी टेक्स्ट फाइल थी उस टेक्स्ट फाइल का यहाँ पे पाथ प्रोवाइड करना है। सो यहाँ पे text.txt है हमारी, इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं एंड क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डेटा यहाँ पे इसमें लोड हो जाएगा, एंड जब लोडर डॉट लोड करते तो ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम जब डेटा देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। सो हमने देखा था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में क्या क्या होते हैं, एक तो टेक्स्ट होता है एंड सेकंड मेटाडेटा होता है। मेटाडेटा बेसिकली क्या है, इस टेक्स्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हम जाके देखते हैं तो क्या है,
आपको सबसे पहले मेटा डेटा दिखेगा, यानी ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, राइट। ये डॉक्यूमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट, राइट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, मेटा डेटा मिलेगा। मेटा डेटा में क्या है, सोर्स मीन्स ये जो भी हमने टेक्स्ट लिया है एग्जैक्टली कहां से लिया है, कौन सी फाइल से लिया है, तो उस फाइल का पाथ है सोर्स में। एंड फिर पेज कंटेंट, पेज कंटेंट में क्या है, जो भी टेक्स्ट प्रेजेंट था इस टेक्स्ट फाइल में सारा उसने यहां से क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया है। सो इस डेटा का क्या टाइप होगा, ये होती है लिस्ट। सो अगर हम इसका टाइप देखते हैं तो ये तो हम बोल रहे थे ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका टाइप तो लिस्ट दिखा रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या करता है, जब भी हम डॉक्यूमेंट को लोड करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करता है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को ये क्या करेगा, लिस्ट में अपेंड कर देता है। किस में अपेंड कर रहा है, ये लिस्ट में अपेंड कर रहा है। लेकिन अगर आपको टाइप देखना है इसके अंदर के एलिमेंट का, जो कि ये एलिमेंट है, तो आपको क्या मिलेगा, अब ये क्या है, लैंगचेन कोर डॉक्यूमेंट बेस्ड डॉक्यूमेंट। तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है। ये क्लियर है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं टेक्स्ट लोडर, हमने यहां पे देखा टेक्स्ट लोडर। सो अभी एंड आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्री में क्या होगा, बहुत सारा डेटा आजकल क्या है, पीडीएफ में अवेलेबल है। सो पीडीएफ के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट। सो इवन आप अदर मैकेनिज्म देखते हैं पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या है, बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। पाई पीडीएफ हो गया आपका, पाई पीडीएफ, पाई पीडीएफ माइनर, राइट, टेक्स्ट ट्रैक्ट, या फिर अजूर, ऐसे अजूर के बहुत सारे क्या है सॉल्यूशंस अवेलेबल है। एंड इन सारे सॉल्यूशंस को क्या है, लैंगचेन ने इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। तो जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, अदर स्क्रीन। सो जो मैंने लिंक प्रोवाइड की थी उसमें अगर आप जाएंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लोडर में, आपको ऑलमोस्ट सारे टाइप के डॉक्यूमेंट लोडर्स मिल जाएंगे। ये वेब है, अनस्ट्रक्चर्ड है, ये फायर क्रॉल, पीडीएफ के लिए यहाँ पे पीडीएफ्स। सो पीडीएफ्स के लिए अगर आप देखेंगे तो क्या है, आपको इतने सारे लोडर्स मिल जाते हैं। कौन से, पाई पीडीएफ है, अनस्ट्रक्चर्ड है, अमेजॉन टेक्स्ट ट्रैक, मैथपिक्स, पीडीएफ प्लम्बर, पाई पीडीएफ डायरेक्टरी, पीडीएफ फ्यूम M2 समथिंग, पाईम्यू पीडीएफ, पीडीएफ माइनर, ये इतने सारे पैकेजेस है ओनली फॉर पीडीएफ, पीडीएफ को आपको लोड करने के लिए। एंड ये क्या है, पाई पीडीएफ एक लाइब्रेरी थी, तो ये लोडर क्या करता है, बैकग्राउंड में पाई पीडीएफ लाइब्रेरी का यूज करता है। ये लोडर अनस्ट्रक्चर्ड यूज करता है। ये लोडर क्या करता है, जो अमेजोन का टेक्स्ट ट्रैक्ट एपीआई है वो यूज करता है। ये मैथपिक्स लाइब्रेरी यूज करता है। इसके अकॉर्डिंगली क्या है, पीडीएफ के लिए इतने सारे लोडर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है, लोडर्स, जैसे आपकी S3 बकेट होता है या फिर अमेजोन का ब्लॉक स्टोरेज होता है, सबके लिए आपको यहाँ पे लोडर्स मिल जाएंगे। ट्विटर के लिए, रेडिट के लिए है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, फिग्मा, नोशन, स्लैक, ये आप डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। एंड क्या करेंगे, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो अगर देखेंगे तो एवरीथिंग, इवन यूट्यूब का भी आपको लोडर मिल जाएगा, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके जो यूट्यूब वीडियोस है वो डायरेक्टली यूट्यूब ऑडियो या फिर यूट्यूब लोडर, आप क्या करेंगे, आपकी जो भी यूट्यूब वीडियो है डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। एंड उसको आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट टाइप में, राइट। सो पीडीएफ का हम देख रहे थे, पीडीएफ के लिए क्या है, इतने सारे लोडर्स अवेलेबल है। सो इनमें से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी लोडर का यूज करके पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाई पीडीएफ एंड पाईम्यू पीडीएफ। एग्जैक्टली किस तरीके से हम क्या है, इनका यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, तो हमने क्या किया, टेक्स्ट लोडर देखा। अभी हम क्या करते हैं, पीडीएफ लोडर देखेंगे। सो पीडीएफ लोडर के लिए हमने क्या है, सबसे पहले पाई पीडीएफ लोडर हम देखेंगे। सो सेम वे कोई भी लोडर के लिए आपको क्या करना है, यही तीन मेथड, यही थ्री स्टेप्स फॉलो करनी है। सबसे पहले उस लोडर को इंपोर्ट करना है,
उसमें जो भी उस लोडर का जो ऑब्जेक्ट था उसका यूज करके उसकी उसमें फाइल लोड करके लोडर बिल्ड करना है, एंड फिर लोडर डॉट लोड मेथड का यूज करके क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और यही 3 स्टेप्स होगी ऑलमोस्ट सारे लोडर्स के लिए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इंपोर्ट करना है। तो हमें PyPDF लोडर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यस यहाँ पे इसने ऑलरेडी दे दिया है। PyPDF लोडर हमने लिया, लोडर क्रिएट किया यूजिंग जो भी पीडीएफ फाइल है, एंड लोडर डॉट लोड किया। तो हम क्या करते हैं, ये अटेंशन इज ऑल यूनिट पीडीएफ ले लेते हैं एंड इसका पाथ यहाँ पे दे देंगे। ओके, इसके लिए क्या है, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होनी चाहिए PyPDF, क्योंकि बैकग्राउंड में ये क्या करता है, इस लाइब्रेरी का यूज करता है डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो हम इसे क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेते हैं। जब इंस्टॉल करेंगे तो क्या हो चुका है, अभी हमारा पीडीएफ जो था वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे पेजेस में अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें मेटाडेटा मिलेगा। मेटाडेटा में क्या है, सोर्स। सोर्स मीन्स क्या है, कौन से पीडीएफ से हमने क्या किया है, इस जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, राइट। सो ये इसका सोर्स है एंड ये पेज दिया है। सो बेसिकली ये पेज क्या है, ये PyPDF लोडर क्या करता है, एवरी पेज, पीडीएफ में जितने भी पेज है, हर एक पेज के लिए ये क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है। सो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट किस लिए है, पेज 0 मीन्स फर्स्ट पेज के लिए है। एंड फिर उसके बाद अगर नीचे जाके देखते हैं हम, यहाँ पे आपको मिलेगा मेटाडेटा पेज 2। सो पेज नंबर 2 के लिए क्या है, एक सेकंड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। सो ऐसे कितने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए ये देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लेंथ देख सकते हैं। तो टोटल कितने, टोटल 11 डॉक्यूमेंट्स क्या है इसने क्रिएट किए हैं। एंड 11 डॉक्यूमेंट्स बेसिकली क्या है, 11 पेजेस ऑफ दिस पीडीएफ, राइट। इस पेजेस में 11 पेजेस थे, हर एक पेज के लिए एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। एंड उसके बाद ये हो गया क्रिएट पेजेस मीन्स हमारे जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। फिर बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसे LLM में देना है, जो भी प्रोसेस करनी थी सारे प्रोसेस हम इसके ऊपर कर सकते हैं। सो ये न्यू पेज कैसे डिटेक्ट करता होगा? न्यू पेज कैसे डिटेक्ट करता है, सो पीडीएफ के पेजेस होते हैं ना, तो पीडीएफ के पेजेस डिटेक्ट कर पाता है इजीली, क्योंकि ये लाइब्रेरी जो है PyPDF लाइब्रेरी, ये पेज वाइज ही क्या करते हैं, आपका डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये कर लेता है एंड फिर हर एक पेज का डेटा एक्सट्रैक्ट करके उसको क्या करेगा, एक न्यू ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में। तो जहां पे भी आपके क्या है, पेजेस है, उसके अकॉर्डिंगली ही हर जो ऑलमोस्ट जितने भी पीडीएफ लोडर है वो सेम थिंग करते हैं, एक पेज का डेटा एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। सो ठीक है, ये PyPDF लोडर हो गया। एक और पीडीएफ लोडर देखते हैं जो कि हमारा PyMu PDF था, उसके लिए भी क्या है, सेम प्रोसीजर रहेगी। सो हम क्या करते हैं, फ्रॉम नॉट अनस्ट्रक्चर भी, ये भी इसका भी ये इंपॉर्टेंट लोडर है। हम आगे जाके देखने वाले, जब भी हमें सेमी स्ट्रक्चर डेटा जैसे टेबुलर डेटा या फिर इमेजेस के साथ प्रोसेस करना है, तो उस केस में क्या है, ये अनस्ट्रक्चर्ड लोडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम क्या है उसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे। जस्ट हम यहाँ पे PyMu PDF लोडर क्या है इंपोर्ट कर लेते हैं, PyMu PDF, एंड इसे ही क्या करना है, सेम चीज PyMu PDF को इंपोर्ट कर लिया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उसमें पाथ प्रोवाइड करके, एंड फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको लोडर डॉट लोड कर रहे हैं। तो इसके लिए भी ये लाइब्रेरी चाहिए होगी, ये इंस्टॉल कर लेते हैं।
हो गया। एंड इसके हम क्या कर सकते हैं, पेजेस देख सकते हैं। तो ये लोडर क्या करता है, थोड़े से ज्यादा कंपेरेटिवली क्या करता है, जो भी आपका मेटाडेटा है, एक्स्ट्रा मेटाडेटा एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे अगर आप मेटाडेटा में देखेंगे, प्रीवियसली क्या था, ओनली सोर्स एंड पेज नंबर था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, सोर्स है, सोर्स में ये मिलेगा फाइल पाथ, अगेन फाइल पाथ डिफरेंटली दिया है, पेज कौन सा है, टोटल पेजेस कितने हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, इसका टाइटल क्या था, अगेन ये जो पीडीएफ है इसका ऑथर कौन है, उसके बाद कीवर्ड्स क्या क्या थे, क्रिएटर कौन है इस पीडीएफ का, प्रोड्यूसर, क्रिएशन डेट, ट्रैप, एवरीथिंग क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेटाडेटा क्या करता है, ये पाइमी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता है। सेम थिंग यहाँ पे भी हो रही है, हर पेज का एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो अगर आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ को आप क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, एक सीएसवी का देख लेते हैं। इसका तो हो गया। अगर आपके पास सीएसवी है तो सीएसवी का आप किस तरीके से कर सकते हैं, सीएसवी लोडर। तो यानी कैसे, सीएसवी लोडर का नेम क्या होगा, फ्रॉम या डॉक्यूमेंट लोडर्स, ये सीएसवी लोडर क्या है, फ्रॉम डॉक्यूमेंट लोडर्स इंपोर्ट सीएसवी लोडर। सीएसवी लोडर में हमारी फाइल पास करेंगे एंड डेटा डॉट लोड करेंगे। तो मे भी आपको लग रहा होगा अभी सीएसवी किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सैंपल में होगा सीएसवी, ये कैलिफोर्निया की ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इस सीएसवी को देख लेते हैं एग्जैक्टली ये सीएसवी किस तरीके से दिखती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पांडास का यूज करना पड़ेगा, राइट। सो हम क्या करते हैं, पांडास का यूज करके इस सीएसवी को लोड करेंगे एंड देखेंगे कि एग्जैक्टली दिखती कैसे है, एंड फिर ये देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट किस तरीके से एवरी डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो क्या करना है, इंपोर्ट एंड df इक्वल टू एंड हम क्या कर सकते हैं, df डॉट हेड करेंगे 5। ठीक है, ये आपको कुछ इस तरीके से आपकी सीएसवी फाइल है, जिसमें क्या है, आपके मल्टीपल थिंग्स, आप मल्टीपल कॉलम्स है, जैसे लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, हाउसिंग, मीडियन एज, एवरीथिंग आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, राइट। एंड ये आपके क्या है, रोज है, 0 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आपका पीडीएफ है। सो हम क्या करते हैं, डेटा देखते हैं कि ये डेटा को कैसे कन्वर्ट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, ये आपको ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो हम क्या करते हैं, इनमें से जस्ट फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से दे रहा है, इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट है, मेटाडेटा है, सोर्स, एंड ये क्या है, रो। मीन्स ये क्या कर रहा है, रो वाइज स्प्लिट कर रहा है। समझ में आ रहा है, पीडीएफ को कैसे स्प्लिट कर रहा था, पेज वाइज, लेकिन जो सीएसवी होगी तो कैसे करेगा, रो वाइज। सो ईच रो का एक डॉक्यूमेंट बिल्ड होगा। सो ये जो रो है इसका एक डॉक्यूमेंट बिल्ड होगा, इस रो का एक डॉक्यूमेंट बिल्ड होगा, इस रो का एक डॉक्यूमेंट बिल्ड होगा। इस तरीके से क्या होता है, एवरी रो का एक डॉक्यूमेंट बिल्ड होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं पेज कंटेंट में, 0th रो का पेज कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होगा। सो यहाँ पे क्या है, लॉन्जिट्यूड -114, यहाँ पे लैटिट्यूड 34 पॉइंट समथिंग, हाउसिंग मीडियन एज 15, राइट। सो इस तरीके से क्या हुआ है, फॉर ईच रो वन, हम बोल सकते हैं क्या हुआ है, लोडर्स क्या है, क्रिएट हो चुके हैं। क्लियर है ये? किसी कॉलम का वैल्यू मिसिंग रहा किसी रो में तो नल डालेगा क्या? यस। सो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा, यहाँ पे नन होगा तो यहाँ पे भी नन डालेगा। उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली इसने क्या किया है, कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वे में, मीन्स अगर किसी भी फॉर्मेट में है तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो अभी हमने तो देखा इंडिविजुअल फाइल। सो कभी कभी आपके पास ऐसे हो सकता है कि मल्टीपल फाइल्स को एक साथ लोड करना पड़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टेक्स्ट फाइल या फिर एंड पीडीएफ दोनों को एक साथ लोड करना पड़े। ये कैसे कर सकते हैं, राइट? सो अगर आपको टेक्स्ट फाइल एंड कंसिडर सीएसवी एंड पीडीएफ को एक में ही लोड करना है, तो ऐसा कोई लोडर है क्या? कौन सा हमने जब अभी तक देखा उसमें दोनों टाइप का फाइल एक साथ लोड कर सके, राइट? तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हर एक टाइप के लिए हर एक लोडर था। लेकिन हमें क्या करना है, मल्टीपल फाइल्स अगर एक साथ लोड करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए आपको देखना होगा डायरेक्टरी लोडर क्या होता है। डायरेक्टरी लोडर, सो बेसिकली डायरेक्टरी लोडर में क्या होता है, आप लोड करेंगे डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होती है, फोल्डर, राइट? सो आपको अगर फोल्डर को लोड करना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टरी लोडर का यूज करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बिल्ड करते हैं, नॉट अपलोड, एंड जो भी हमारे पास फाइल थी उसमें डाल देंगे। ये अटेंशन इज ऑल यूनिट की गई, ये एनवीडिया का पीडीएफ भी गया उसमें। तो क्या है, ये हमारी डायरेक्टरी नाम का फोल्डर है, उसमें बहुत सारी फाइल्स हमने क्या है स्टोर करके रखा हुआ है। तो इसको कैसे लोड करेंगे, यस, इस तरीके से फ्रॉम लैंगचेन डॉट डॉक्यूमेंट लोडर्स हमने क्या किया है, डायरेक्टरी लोडर। एंड डायरेक्टरी लोडर में आपको क्या करना होता है, जो भी आपका फोल्डर है उस फोल्डर का पाथ पास करना है। सो एक और बात, इस अगर फोल्डर में हम देखेंगे आपके फोल्डर में क्या क्या प्रेजेंट है, टेक्स्ट फाइल भी प्रेजेंट है एंड क्या क्या प्रेजेंट है, दूसरा पीडीएफ भी प्रेजेंट है। तो ये फोल्डर एग्जैक्टली कौन सी फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा, टेक्स्ट को करेगा टेक्स्ट लोडर यूज करके, या फिर पीडीएफ लोडर का यूज करके इन दोनों का एक्सट्रैक्ट करेगा। तो हम देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, ये अनस्ट्रक्चर करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर में से सबको एक साथ होता है। लेकिन अगर आपको क्या करना है, इनमें से ओनली एक पीडीएफ ही करना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे आपका लोडर पास करना है, लोडर इक्वल टू, हम क्या करते हैं, कौन सा लोडर करेंगे, पाईम्यू पीडीएफ कर लेते हैं, या पाईम्यू पीडीएफ लोडर। इससे क्या होगा, जो भी हमने इंस्टॉल किया था, ऊपर क्या बोल रहा है, लोडर सीएलएस, नॉट जस्ट लोडर। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, इस क्लास का लोडर जो पाईम्यू पीडीएफ है, इसका यूज करके क्या करना है, इस डायरेक्टरी की सारी फाइल्स लोड करनी है। तो क्या करेगा, इस फाइल में जितने भी पीडीएफ है वो सारे लोड कर देगा। तो पहले हम इसे एक्सप्लोर करते हैं एंड उसके बाद देखेंगे अगर आपको टेक्स्ट फाइल प्लस पीडीएफ करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर इस डॉक्स में जाके देखते हैं तो क्या होगा, आपके पीडीएफ कौन से पीडीएफ है, यहाँ पे एक है अटेंशन इज ऑल यू नीड, एक है एनवीडिया का पीडीएफ, राइट? तो जब लोड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपको ऐसे बहुत सारी चीजें मिल रही। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर लूप करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक लिस्ट है फॉर आई इन डॉक्स, एंड हमें जस्ट क्या करना है, इसका प्रिंट करना है, प्रिंट आई डॉट मेटाडाटा, एंड उसका सोर्स करना है। क्या बोल रहा है, टी इज ओके, टी कहां से आ गया, मेटा डेटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको डिफरेंट फॉर्मेट जो था
उनका डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्टली उसने क्या किया है, जो भी आपका एनवीडिया है वो दिया है। सो ये टेक्स्ट फाइल का भी डेटा कर लिया क्या इसने, मे बी इस पाईमी पीडीएफ से टेक्स्ट फाइल का भी हो गया होगा। तो क्या हुआ, टेक्स्ट फाइल को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया है एंड फिर अटेंशन इज ऑल यूनिट के पेजेस है। तो क्या है, ऑलमोस्ट सारा जो भी इसमें डॉक्यूमेंट थे, सारे डॉक्यूमेंट क्या है, एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं इस ऑब्जेक्ट में, इस डॉक्स ऑब्जेक्ट में। समझ में आ रहा है इस डॉक्स ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, अटेंशन इज ऑल यूनिट के भी इंफॉर्मेशन है, इसके भी है, एंड इस टेक्स्ट के भी क्या है उसने ले लिया। लेकिन कंसिडर आपको सेपरेटली करना है इन तीनों का, तो आप एक चीज कर सकते हैं। सो सबसे पहले ये डॉक्स जो है वो एग्जैक्टली क्या है, ये लिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, टपल है, क्या है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स। सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट है, इसमें जो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे थे, इस हर एक पेज का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था, राइट, इस टेक्स्ट फाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इसे अपेंड कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट में। तो अगर आपको मैन्युअली मल्टीपल फाइल्स लोड करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड फिर इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मीन्स कैसे करेंगे, टेक्स्ट फाइल का यूज करके, टेक्स्ट लोडर का यूज करके इसका आप क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड फिर जो भी आपने एक लिस्ट क्रिएट की है उस लिस्ट में अपेंड करेंगे। इसमें पाई पीडीएफ का यूज करके इसे लोड करेंगे, उसमें अपेंड करेंगे, पाई पीडीएफ का यूज करके इसे करेंगे एंड इसमें अपेंड कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स को इस तरीके से लोड कर सकते हैं। तो यहां पे लिखते हैं लोडिंग मल्टीपल फाइल्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक जस्ट डॉक्स नाम का लिस्ट बिल्ड कर लेते हैं एंड फिर क्या करेंगे, इसमें जस्ट हम अपेंड करते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीडीएफ लोडर ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, पीडीएफ लोडर, यस। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने पीडीएफ लोडर का यूज करके पाईमी पीडीएफ का इसे लोड कर रहे हैं एंड इस डॉक्स में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसने जो भी लोड हुआ है पीडीएफ डॉट लोडर से क्या होगा, एक लिस्ट आपको मिलेगी। इस लिस्ट को हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं इस लिस्ट में, मीन्स इसका जो भी कंटेंट होगा इस डॉक्स में ऐड हो जाएगा। सेम फॉर सीएसवी, सीएसवी का जो भी यहाँ पे लोड हो रहा था उसे हम क्या कर रहे हैं, इस डॉक्स में एक्सटेंड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, वैलिड, ओके, क्योंकि इसका पाथ चेंज हुआ है तो ये पाथ का एरर दे रहा है जस्ट। सर एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल अगर फाइल टाइप्स है तो फिर सिर्फ डॉक्यूमेंट लोडर, डायरेक्टरी लोडर जो था, हाँ, तो उसको वो सिर्फ सपोर्टेड फाइल का लेता है। सो अगर आप पीडीएफ कर रहे हैं तो क्या होगा, ओनली पीडीएफ का लेगा, सीएसवी का नहीं लेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस मेथड का यूज कर रहे हैं। इसमें इंडिविजुअली डालना पड़ेगा सबका। यस यस। सो आपको क्या करना है, इवन डिफरेंट पीडीएफ लोडर, जैसे पाईमी पीडीएफ लोडर एंड पाई पीडीएफ लोडर है, तो आपको क्या करना है, एक पीडीएफ फाइल है उसको पाईमी पीडीएफ से लोड करना है, दूसरे को पाई पीडीएफ लोडर से करना है। तो आप वो भी क्या है यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको एक एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीडीएफ है उसे आप डिफरेंट डिफरेंट जो लोडर है पीडीएफ लोडर उनके साथ लोड करके देखेंगे तो आपको आउटपुट डिफरेंटली मिलता है। तो किसी पीडीएफ के लिए पाईमी पीडीएफ बेटर वर्क करेगा, किसी पीडीएफ के लिए पाई पीडीएफ बेटर वर्क करेगा। तो ऐसे दो पीडीएफ है, किसी के लिए पाई पीडीएफ बेटर वर्क कर रहा है, किसी के लिए पाईमी पीडीएफ बेटर वर्क कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं आप, जिसके लिए जो पीडीएफ लोडर वर्क कर रहा है उसको लोड करेंगे एंड उसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से ये करके उसमें हम एक्सटेंड कर देंगे, राइट। तो मल्टीपल लोडर्स का यूज करके अगर आपको सिंगल में यूज करना है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, इसको एक ब्रीफली रिवाइज करेंगे। तो हमें क्या है, क्या करना है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट एंड उस टेक्स्ट से रिलेटेड मेटा डेटा अवेलेबल होता है। एंड क्या होता है, जो भी आपके लैंगचेन में एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे वहां पे आपको एलएलएम को डेटा फीड करना है। तो क्या है, मोस्टली हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं। एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, यूजिंग डॉक्यूमेंट लोडर। हर एक टाइप के डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए आपको क्या मिलेंगे, डॉक्यूमेंट लोडर्स मिलेंगे।
सो उनका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल के फॉर्मेट को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पाथ के ऊपर आप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट लोडर है, जाके देख सकते हैं। तो पहले हमने देखा टेक्स्ट लोडर का यूज करके लोड किया। फिर उसके बाद हमने देखा पीडीएफ लोडर, उसमें हमने देखा पाई पीडीएफ लोडर देखा यहाँ पे। उसके बाद पाई म्यू पीडीएफ लोडर देखा एंड फिर देखा सीएसवी लोडर का यूज करके कैसे लोड करना है। एंड फिर डायरेक्टरी लोडर, जिसमें क्या होता है, एक डायरेक्टरी या फिर एक फोल्डर में की जो भी फाइल्स है वो लोड होती है। एंड अगर डिफरेंट डिफरेंट लोडर्स का यूज करके लोड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से मैन्युअली क्या करेंगे, लिस्ट बिल्ड करेंगे एंड उसमें हम एक्सटेंड करते जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में अगर आपके पास डेटा आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में। ये क्लियर है? ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हमें भी प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट आप बुला सकते हैं। तो कंसिडर आपको क्या करना है, ये जो अटेंशन इज ऑल यू नीड का पेपर है, राइट, ये आपको पूरा नहीं पढ़ सकते आप। तो आपको क्या करना है, इसको समराइज करना है। तो इसको आप कैसे समराइज कर सकते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे समराइजेशन लिख लेते हैं। आपको क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया। यहाँ पे ये जो अटेंशन इज ऑल यू नीड का पेपर है, इसको आपको क्या करना है, समराइज करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये क्या है, पीडीएफ है। तो हम डायरेक्टली पीडीएफ प्रोसेस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए हमारी, इसे कन्वर्ट करना है, राइट। किस में कन्वर्ट करेंगे, टेक्स्ट या टेक्स्ट में या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यूजिंग डॉक्यूमेंट लोडर या डॉक्यूमेंट लोडर। जो ये हमारा कौन क्या है, पीडीएफ है, तो पीडीएफ लोडर का यूज करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ पाई म्यू पीडीएफ, पाई पीडीएफ लोडर का यूज करेंगे हम, पाई पीडीएफ लोडर। एंड यहाँ पे भी क्या है, पाई पीडीएफ लोडर दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट लोड हो गया। सो इस पेजेस में देखेंगे तो क्या है, जितने भी इस अटेंशन इज ऑल यू नीड में पेजेस है, सारे पेजेस का एक एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इस पेजेस का जो भी कंटेंट था उसको आपको क्या करना है, समराइज करना है। तो आप समराइज कैसे कर सकते हैं, एलएलएम्स का यूज करेंगे हम, राइट। अगर आप चैट जीपीटी को कुछ पैराग्राफ देते हैं, बोलेंगे समराइज दिस, तो चैट जीपीटी आपको समराइज करके दे देगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे एलएलएम चाहिए होगा, तो उसके लिए जो कीज थी वो मैं की क्या कर लेता हूँ, पहले ले लेता हूँ फ्रॉम google.colab। एंड हमें चाहिए ओपन ही है। नो, इसका आई थिंक जस्ट ओपन ही नेम है। एंड import तो यहाँ पे क्या हो जाए, हमारी की सेट हो चुके हैं। एंड हम अभी क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा ओपन ही आया है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं एंड ओपन ए का एलएलएम का यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, फ्रॉम
LangChain डॉट LLMs। ठीक है, एंड यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, LLM ओपन है, इसमें जो भी डिफॉल्ट मॉडल आ रहा था वो मॉडल रखेंगे एंड इस चेन को क्या है नीचे ले लेते हैं। ये चेन बेसिकली क्या है, ये एक टाइप की चेन है, कौन सी, लोड समराइजर चेन। तो हमने एक कहा था जहां पे भी इंपॉर्टेंट टाइप की चेन्स होती है उसके लिए क्या है, जो हमारा LangChain है वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट चेन दे देता है, हमने देखा था राइट। तो ये भी क्या है, उसी टाइप की एक चेन है, एंड किस लिए चेन है ये, लोड समराइज चेन। सो अगर आपको क्या करना है, कुछ भी अगर आपको समराइज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस चेन का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जस्ट एक चेन बिल्ड कर सकते हैं, समरी चेन एंड इसमें क्या करेंगे, ये आपका लोड समराइज चेन देंगे एंड उसमें आपको क्या है, LLM पास करना होता है, LLM इक्वल टू LLM। तो ये क्या करेगा, इस LLM का यूज करके एक समराइजेशन चेन क्रिएट कर रहा है। इस LLM को भी रन कर लेते हैं। तो ये क्लियर है यहाँ तक क्या हो रहा है। सही है, अलग से लोड समराइज चेन क्यों यूज किया, अगर हम लोग सिर्फ OpenAI में जब ये टेम्पलेट बना के वो पास करते अपना प्रॉम्प्ट कि समराइज द टेक्स्ट कंटेंट, तो वो वैसे भी तो करके दे सकता था। यस, करके देगा। तो जैसे हमने उस दिन देखा था, याद आ रहा है आपको, हमने क्या किया था, अगर आपका प्रॉम्प्ट प्लस LLM देना था तो हम अपने खुद से भी चेन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर उसके लिए एक ऑलरेडी इनबिल्ट चेन थी, कौन सी, LLM चेन राइट। तो ये भी क्या है, उसी तरीके से है। तो जो क्या है, सो हम क्या कर सकते हैं, कभी हमारा प्रॉम्प्ट उतने अच्छे से नहीं होगा तो ये क्या है, टेस्ट करने के बाद, बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या है, एक चेन क्रिएट किया है, हमें खुद से करना है, ये भी सेम ही वर्क करेगा, लेकिन ये जस्ट क्या है, इनका प्रॉम्प्ट वगैरह एक्सपेरिमेंट होने के बाद क्या है, क्रिएट हुआ है जस्ट फॉर समराइजेशन। तो इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं, अदरवाइज क्या है, हम प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें प्रॉम्प्ट लिख के LLM को दे सकते हैं, वैसे भी ये सेम वे में वर्क करेगा। ठीक है, सो अभी हमारे पास समरी चेन है एंड समराइज किससे करना है, इन पेजेस को समराइज करना है हमें राइट। सो ये पेजेस है, ये चेन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस चेन में इन पेजेस को पास करेंगे राइट। तो हम क्या है, ट्राई करते हैं, समरी चेन डॉट इनवोक एंड इसमें हमें क्या करना है, क्या नेम है इसका, पेजेस। सो पेजेस पास करते तो क्या होगा, समराइज करके दे देगा, क्या लगता है, लेट्स सी क्या होता है। कुछ ये क्या कर रहा है, कुछ एरर दे रहा है, क्या एरर है ये, एरर मैसेज, दिस मॉडल्स मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट लेंथ इज 4097। सो कॉन्टेक्स्ट लेंथ क्या होती है, किसी को कुछ आइडिया है। सो जब हम BERT पढ़ रहे थे राइट, सो BERT को हम कितना इनपुट दे सकते थे मैक्सिमम, 512 का 512 का इनपुट दे सकते थे राइट। अगर 512 से ज्यादा का इनपुट देते तो क्या हो रहा था, BERT एरर थ्रो करता था, क्योंकि वो मोर देन 512 हैंडल नहीं कर पाता था। उसी तरीके से जो मॉडल हम अभी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा हम यूज कर रहे हैं, GPT 3.5 टर्बो मॉडल, बाय डिफॉल्ट मॉडल वो यूज कर रहे हैं। तो उसकी कॉन्टेक्स्ट लेंथ, उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने टोकन एक्सेप्ट करता है, ओनली 4097। एंड ये जो हमारे पेजेस है ये क्या है, उसके लेंथ से मोर है, मीन्स 4097 से ज्यादा है। तो अभी क्या कर सकते हैं, वहां पे हम क्या कर रहे थे, BERT के लिए हम ट्रंकेट कर रहे थे राइट, सेंटेंस को ट्रंकेशन कर रहे थे। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ट्रंकेशन कर दिया, मीन्स लास्ट के निकाल दे, ओनली इतने टोकन्स रखे, तो आपको समरी प्रॉपर मिलने वाली है क्या, नहीं मिलेगी राइट।
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, चेन टाइप नाम का एक कॉन्टेक्स्ट आता है। तो हम क्या करेंगे, चेन टाइप एग्जैक्टली क्या होते हैं एंड वो क्या क्या है उसे हम क्या है ये कर लेते हैं। सो एक बात याद रखना, जस्ट एक पैरामीटर है चेन टाइप। ये जो भी चेन्स है हमारे, उन चेन्स का इसके साथ कुछ रिलेशन नहीं है, डायरेक्टली रिलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था, कॉन्टेक्स्ट लेंथ का प्रॉब्लम आ रहा था। कॉन्टेक्स्ट लेंथ बेसिकली क्या है, क्या होता है ये, मैक्सिमम लेंथ ऑफ इनपुट, मैक्स लेंथ ऑफ इनपुट कैन बी पास टू LLM, राइट, किसी भी LLM को पास करने का इनपुट। एंड हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, GPT 3.5 टर्बो। ये बाय डिफॉल्ट मॉडल है, इसलिए हम बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं। तो उसकी लेंथ क्या है, ये है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मे बी हम अदर मॉडल्स यूज कर सकते हैं, जैसे GPT-4 का आई थिंक सम 100 के कुछ कॉन्टेक्स्ट लेंथ है, राइट। लेकिन 100 के कॉन्टेक्स्ट लेंथ में हमारा ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट आया जिसमें मोर देन 100 के टोकन्स है, तो क्या करना पड़ेगा, और बिगर मॉडल को ढूंढना पड़ सकता है, राइट। तो हम क्या चाहते हैं, कुछ ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन जो क्या हो, कॉन्टेक्स्ट लेंथ को हम क्या कर सके, अवॉइड कर सके। तो उसके लिए क्या आता है, चेन टाइप आता है। सो चेन टाइप क्या है उसको हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं चेन टाइप। सो चेन टाइप बेसिकली क्या होता है, ये मेथड्स होते हैं, हम LLM को डेटा कैसे फीड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कंप्लीट डेटा तो फीड नहीं कर पा रहे वन गो में। जब वन गो में फीड करने का ट्राई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एरर आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपका डेटा है उसके चंक्स क्रिएट करेंगे। चंक्स कैसे क्रिएट करेंगे, लेस देन दिस टोकन, राइट। सो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा है उसके 4000 4000 4000 ऐसे चंक क्रिएट करेंगे। कंसिडर आपके पास क्या है, 12 के टोकन्स है, 12 के टोकन्स है, 12 के। तो क्या करेंगे, 3 चंक्स क्रिएट करेंगे, 4K का एक, अगेन 4K का एक, एंड अगेन 4K का एक। तो ये जो 3 डिफरेंट चंक है, ये अभी हम पास कर सकते हैं हमारे LLM को, करेक्ट, क्योंकि LLM की मैक्सिमम लेंथ क्या है, 4096 है। तो ये चंक्स हम पास करेंगे एंड फिर हम फाइनल समरी जनरेट करने का ट्राई कर सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा है, चेन टाइप बेसिकली क्या है, यहाँ पे लिखते हैं। सर लेकिन अगर इनपुट टेक्स्ट डेटा को ब्रेक कर दिया तो फिर समरी में कुछ इशू नहीं आएगा क्या? हाँ, यस आएगा इशू। उसे कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखेंगे। सो ये पहले देख लेते हैं, चेन टाइप क्या है, मेथड्स टू फीड या फिर पास डेटा टू LLM। सो ये क्या है, LLM को हम किस तरीके से डेटा पास कर रहे हैं, उनकी मेथड्स है चेन टाइप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टब मेथड। सो क्या है स्टब। सो अभी तक जो हम यूज कर रहे थे, यहाँ पे जो हम समरी की एक क्रिएट किया था हमने, वहां पे बाय डिफॉल्ट मेथड होती है स्टब। स्टब में बेसिकली क्या होता है, तो हमारे पास एक इमेज है, ये देख लेते हैं। स्टब, यस, स्टब में क्या हो रहा है, आपके पास आपका डॉक्यूमेंट है, आप क्या करेंगे, जस्ट होल डॉक्यूमेंट कंप्लीटली क्या करते हैं, आपके LLM को पास करते हैं एंड LLM आपको रिस्पॉन्स दे देगा। लेकिन ये जो स्टब मेथड है, हम अभी स्टब मेथड ही यूज कर रहे थे, लेकिन इस स्टब मेथड का क्या डिसएडवांटेजेस है, अगर आपके डॉक्यूमेंट की साइज क्या होती है, मोर देन LLM का कॉन्टेक्स्ट लेंथ, तो क्या होगा, ये मेथड वर्क नहीं करेगा, राइट। तो ये समझ में आ रहा है स्टब में क्या हो रहा है, जस्ट हम सिंपली पास कर रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स एज इट इज LLM को, एंड LLM हमें आउटपुट दे रहा था।
लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हमारे डॉक्यूमेंट का लेंथ क्या है, मोर देन एलएलएम का कॉन्टेक्स्ट लेंथ, तो ये पास ही नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ही एरर आ जाएगी, तो आउटपुट तो आएगा ही नहीं। ये समझ में आ रहा है स्टेप का क्या है। तो इसके लिए क्या है, डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स है ये उन्होंने क्या है हमें प्रोवाइड किया है। सो उनमें से सबसे फर्स्ट है मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस, सो मैप रिड्यूस क्या है ये देख लेते हैं हम, यहीं पे ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे मैप रिड्यूस कैसे वर्क कर रहा है ये समझ में आएगा। सो मैप रिड्यूस के लिए हमने क्या किया था, जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको मल्टीपल चंक्स में क्या किया है, स्प्लिट किया है। ये क्या है, चंक 1, चंक 2, चंक 3, चंक 4। तो जैसे हमने ऊपर देखा था, जो 12 के का था उसको हमने 4 के में 3 चंक्स में क्या किया था, स्प्लिट किया था। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 4 चंक में स्प्लिट किया है। एंड क्या करेंगे, हर एक चंक एलएलएम को देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये था, ये जो समरी एक क्रिएट करके देगा, ये क्या करेगा, सिर्फ जो फर्स्ट 4 के टोकन है उसके ऊपर होगा, ये उसके बाद के 4 के ऊपर है। लेकिन हमें क्या चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट की समरी चाहिए, नॉट जस्ट चंक की समरी। तो उसके लिए मैप रिड्यूस क्या करता है, ये जो हर एक चंक की समरी आई थी, इसकी कुछ समरी थी, इसकी कुछ समरी थी, इसकी कुछ समरी थी, इसकी कुछ समरी थी, इन सारी समरीज को हम क्या करते हैं, एक एलएलएम में फिर से पास करेंगे एंड इस समरी के ऊपर समरी जनरेट करते हैं, जो कि हमारा फाइनल आउटपुट होगा। यस, समझ में आ रहा सर ये मैप रिड्यूस कहाँ से आया बीच में? है, मीन्स मैप रिड्यूस। आपने मैप रिड्यूस वर्ड यूज किया ना? हाँ हाँ, तो ये मैप रिड्यूस वर्ड क्या है, प्रीवियसली हडूप जो है वो बिग डेटा में यूज होता था। बिग डेटा में स्प्लिट करके हम क्या करते थे, वहां पे भी ऐसे ही डेटा को, अगर आपका डेटा एक कंप्यूटर में एक क्लस्टर के ऊपर कंप्लीटली आप रन नहीं कर पाते, तो आप क्या करते थे, स्प्लिट करके मल्टीपल क्लस्टर पे रन करके कंबाइन कर पाते थे। तो ये टर्मिनोलॉजी वहां से ली गई है, जस्ट इसका नाम समझे। वहां पे क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट को हम स्प्लिट कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, एंड प्रोसेस करने के बाद इसका जो भी आउटपुट आएगा, वो आउटपुट फिर से हम एलएलएम को दे रहे हैं। सो फर्स्ट चंक का समरी, सेकंड चंक, थर्ड चंक, फोर्थ चंक, सबका समरी फिर से एलएलएम को देंगे। तो ये एलएलएम क्या करता है, इन समरीज के ऊपर एक समरी जनरेट करता है, जो कि हमारी फाइनल समरी होगी। समझ में आ रहा है मैप रिड्यूस में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? ओके। यस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैप रिड्यूस का यूज करके कर सकते हैं। तो अगर इसका यूज करके हमें करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, जो हमने चेन क्रिएट की थी, कहाँ पे किया था हमने चेन क्रिएट, यहाँ पे। इस चेन को लेते हैं एंड यहाँ पे क्या होगा, जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, चेन टाइप मैप रिड्यूस ऐसे मेंशन करना है। तो ये मैप रिड्यूस के थ्रू प्रोसेस करेगा। हमें बाकी की जो भी चीजें, ये स्प्लिट करना, चंक्स कर क्रिएट करना, एलएलएम को देना, इसकी समरी आएगी, समरी को फिर से एक बार एलएलएम को देना, ये सारे चीजें क्या होती है, इट विल बी हैंडल्ड बाय ये चेन, समरी चेन। तो अभी हम ओनली प्रॉम्प्ट एंड ये यूज करते, तो ये सारी चीजें हो सकती थी क्या, क्योंकि हमने इसको हैंडल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया था। लेकिन इस समरी चेन में क्या है, ये सारे मैकेनिज्म ऑलरेडी क्या है, इनबिल्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी चेन डॉट इनवोक, जो भी हमारे पेजेस थे, क्या बोल रहा है, ओके, इसको ये लिए टिक टोकन चाहिए। सो ये टिक टोकन बेसिकली टोकन कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। सो ये जो चंक्स क्रिएट करेगा, कितने टोकन के होने चाहिए, ये इसके लिए क्या है, ये टिक टोकन का यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं।
तो इसने क्या किया, समरी की जगह होल थिंग दे दिया आई थिंक, एंड समरी भी दिया होगा। समरी लास्ट में आती है, तो हम क्या करते हैं, इसको समरी में स्टोर करते हैं। ये इनपुट डॉक्यूमेंट्स है, सारे इनपुट डॉक्यूमेंट्स भी रिटर्न करता है, एंड लास्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको समरी भी मिल जाएगी। यहाँ पे आउटपुट टेक्स्ट, इसमें क्या है, आपकी होल समरी मिल रही है। इस समरी में क्या मेंशन किया है, दिस द पेपर इंट्रोड्यूस ट्रांसफॉर्मर एंड अटेंशन नेटवर्क आर्किटेक्चर दैट आउट परफॉर्म्स एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, या जो भी हमने पढ़ा था राइट उस पेपर में, ये सारी चीजें इसने क्या है आउटपुट में दे दिया। सो प्रीवियसली इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, आउटपुट आ रहा है। तो हम इसे क्या करते हैं, जस्ट आउटपुट में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया, एंड यहाँ पे हम देते हैं आउटपुट। जस्ट क्या था, ये आउटपुट टेक्स्ट था ना, तो जस्ट इतने में से आपको समरी मिल जाएगी। क्लियर है मैप रिड्यूस में क्या हो रहा है एंड कैसे हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको। क्लियर है। यस सर। सो हमारे पास मैप रिड्यूस तो हो गया। अभी मैप रिड्यूस के कभी कभी क्या होता है, कंसिडर हमारा डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा बिगर है या फिर समरी अच्छे से नहीं मिल रहे, तो हमें क्या है डिफरेंट वे में प्रोसेस करना पड़ सकता है। तो डिफरेंट वे में हम किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, उसके लिए क्या है, एक और मेथड यूज होती है जिससे हम बोलते हैं रिफाइन। रिफाइन, सो ये रिफाइन क्या होती है ये हम देखेंगे, इसकी इमेज के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। क्या बोल रहा है, नॉट स्ट्रिंग, ओके रिफाइन जेपीजी, वेयर इज रिफाइन जेपीजी। ठीक है, ये यहाँ पे रिफाइन दिख रहा है। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी चंक्स क्रिएट तो हो रहे हैं राइट। सो हमने क्या किया, फर्स्ट 1 2 3 4 चंक्स क्रिएट किए, लेकिन मैप रिड्यूस में क्या होता था, हर एक चंक को हम डायरेक्टली एलएलएम को पास करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम डायरेक्टली पास नहीं करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट चंक एलएलएम को पास करेंगे। फर्स्ट चंक को पास करेंगे तो आपको फर्स्ट चंक की समरी मिल जाएगी राइट। तो फिर हम क्या करते हैं, सेकंड चंक प्लस ये जो फर्स्ट चंक की समरी आई थी, इन दोनों को पास करेंगे तो यहाँ पे समरी मिल जाएगी। तो ये समरी किस किस की होगी, फर्स्ट चंक की प्लस सेकंड चंक की। फिर हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो भी समरी मिली है उसको हम क्या करेंगे, पास करेंगे एलएलएम में प्लस थर्ड चंक के साथ। सेम वे में यहाँ पे इसकी समरी पास करते हैं, एंड फाइनली जो लास्ट चंक का आउटपुट होगा उसी को हम क्या करेंगे, हमारा फाइनल आउटपुट है ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, फर्स्ट चंक का हमने क्या किया, समरी क्रिएट की। सो ये जो समरी आई है उसको हम कंबाइन करते हैं सेकंड चंक के साथ एंड एलएलएम में पास करेंगे, हमें एक समरी मिल जाएगी। फिर इस समरी को नेक्स्ट चंक के साथ पास करते हैं, एक समरी मिल जाएगी, एक नेक्स्ट चंक के साथ कंबाइन करके पास करेंगे, एंड जो भी लास्ट चंक का क्या होगा आउटपुट होगा वो हमारा फाइनल आउटपुट कंसिडर होता है। समझ में आ रहा है, यस सर तो फिर कौन सा ऐसा कुछ थंब रूल है क्या, हम फाइन ये जो चेन टाइप रिफाइन यूज करेंगे या रिफाइन वो जो हमने पहले मैप रिड्यूस किया है, कौन सा अच्छा रिजल्ट देता है दोनों में से। तो देख लेते हैं तीनों का प्रोज क्या है कॉन्स क्या है वो देख लेते हैं। जस्ट ये तीनों स्टेप, मैप रिड्यूस रिफाइन, ये तीनों क्लियर है। यस सो अभी हम क्या कर लेते हैं, तीनों का क्या क्या प्रोज है एंड क्या कॉन्स है ये देख लेते हैं। सो सबसे पहले कौन सा मेथड था, स्टफ राइट। सो सबसे फर्स्ट मेथड है स्टफ, एंड ये मेथड कौन से है, बाय डिफॉल्ट मेथड है, डिफॉल्ट। सो अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमने क्या है कुछ भी मेंशन नहीं किया था, कुछ भी अगर मेंशन नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट क्या कर लेता है, ये स्टफ कंसिडर कर लेता है। सो यहाँ पे चेन टाइप बाय डिफॉल्ट क्या था, सो यहाँ पे चेन टाइप इक्वल टू क्या था, स्टफ।
या हमने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया था, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या है, स्टेप ले लेता है। सो ये स्टेप क्या है, बाय डिफॉल्ट ले रहा है। सो ठीक है, इसके प्रोज देख लेते हैं। प्रोज क्या क्या है, सबसे पहले लिखेंगे प्रो। क्या हो रहा था, ऑल डेटा, फिर हम क्या कर रहे हैं, जो भी ऑल डेटा है, ऑल द डेटा इज पास्ड इन वन गो। सो हम क्या कर रहे हैं, वन गो में क्या कर रहे हैं, ऑल डेटा को पास कर रहे हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है, नो इंफॉर्मेशन लॉस, नो इंफॉर्मेशन लॉस। एंड वन मोर थिंग, हम अगर जाके देखते हैं अदर मेथड्स में, सो यहाँ पे हम कितने टाइम से एलएलएम को कॉल कर रहे हैं, इसके लिए एक बार एलएलएम कॉल हो रहा है, इसके लिए एक बार हो रहा है, इसके लिए एक बार, इसके लिए एक बार, मल्टीपल टाइम्स एलएलएम कॉल हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, एलएलएम मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, राइट। ओनली क्या हो रहा है, सिंगल टाइम एलएलएम कॉल हो रहा है। तो इसे हम नीचे ले लेते थोड़ा सा, या एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल एलएलएम कॉल है, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंगल एलएलएम कॉल। सो हम स्टेप का जाके देखते हैं, स्टेप में क्या हो रहा है, आ गया स्टेप। यहाँ पे ओनली वन टाइम हम क्या कर रहे हैं, एलएलएम को कॉल कर रहे हैं, राइट। सो ये स्टेप का हो गया। तो इसके, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी कॉन्स क्या क्या है। सबसे बड़ा एक ही कौन है, क्या था, अगर आपका कॉन्टेक्स्ट लेंथ बिगर है, एलएलएम से डेटा बिगर है कॉन्टेक्स्ट लेंथ से ज्यादा, तो क्या है, प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्स्ट लेंथ लिमिट है, कॉन्टेक्स्ट लेंथ लिमिट। तो ये इसमें क्या है, कॉन्टेक्स्ट लेंथ लिमिट आपको मिल जाएगी। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट लेंथ लिमिट का प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था मैप रिड्यूस। सो मैप रिड्यूस के भी कुछ प्रोज कुछ कॉन्स है। सो हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं एंड बाद में इसे जस्ट एडिट करेंगे। आपके पास प्रोज कॉन्स है। सो क्या है, यहाँ पे ऑल गो में डेटा नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, ये बेसिकली लार्जर डॉक्यूमेंट जो नहीं हो पा रहे थे, वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे लार्जर डॉक्यूमेंट हैंडल कर पा रहे हैं हम। सो यहाँ पे क्या होगा, कैन हैंडल लार्जर डॉक्यूमेंट्स। सो लार्जर डॉक्स हैंडल कर लेता है। सो इसका हम कॉन्स में लिख लेते हैं, कैन नॉट हैंडल लार्जर डॉक्स। लेकिन ये क्या कर रहा है, लार्जर डॉक्स को हैंडल कर पाता है। यहाँ पे सिंगल नहीं मल्टीपल एलएलएम कॉल हो रहे हैं। एंड ये प्रोसेस कैसे हो रही है, अगर हम जाके देखेंगे तो आपको कंसिडर फर्स्ट चंक प्रोसेस करना है, सेकंड चंक प्रोसेस करना है, थर्ड चंक, फोर्थ चंक। तो ये ऐसा कुछ सिक्वेंशियली प्रोसेस करना है, या इनको हम पैरेलली भी प्रोसेस कर सकते हैं, क्या लगता है, सब पैरेलली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है, मीन्स अगर पैरेलली करेंगे तो टाइम क्या लगेगा, आपको थोड़ा सा कम लगेगा टाइम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग पैरेलल प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है। तो इसके कॉन्स क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले एलएलएम के मल्टीपल कॉल्स हो रहे हैं, राइट, मल्टीपल एलएलएम कॉल्स, राइट, एलएलएम के मल्टीपल कॉल्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैप रिड्यूस में जाके देखते हैं तो क्या हो रहा है, टोटल 5 एलएलएम्स कॉल किए हमने, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। सो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल एलएलएम कॉल्स हो रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, जो हमारे फाइनल समरी जनरेट हो रही है, फाइनल समरी कहाँ गए, यहाँ पे फाइनल समरी कैसे जनरेट हो रही है, बेस्ड ऑन समरी ऑफ ईच चंक। इसकी समरी क्या होगी, इसकी समरी क्या होगी, ईच चंक के समरी के ऊपर फाइनल समरी जनरेट हो रही है। तो क्या लगता है कि कंप्लीटली समरी जैसे हमें चाहिए थी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की समरी आ जाएगी, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन लॉस होने के चांसेस है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेसिंग।
लॉस होने के चांसेस है क्योंकि वो हम समरी पे समरी क्रिएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली राइट, समरी के ऊपर समरी कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, सम इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है। तो यहाँ पे इसका कॉन्स में हम वही लिखते हैं, सम इंफॉर्मेशन लॉस, सम इंफॉर्मेशन लॉस। सो ये क्या है, हम बोल सकते हैं कि इसका ये क्या है, प्रोज एंड कॉन्स हमने लिख लिया। अभी हमारा रिफाइन बाकी है, तो सेम वे में रिफाइन का लिखते हैं। सर मल्टीपल टाइम्स एलएलएम कॉल करेंगे तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी बढ़ेगा ना? यस, कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ेगा। सो कॉस्ट आपकी कॉल्स के ऊपर नहीं होती, आप कितने टोकन्स प्रोसेस कर रहे हैं इसके ऊपर होता है। सो मल्टीपल कॉल कर रहे हैं मीन्स डेफिनेटली आपके टोकन्स भी ज्यादा होंगे, तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएंगी। तो मैपरिड्यूस में क्या हो रहा है, इट कैन हैंडल लार्जर डॉक्यूमेंट, लेकिन ये पैरेलल प्रोसेसिंग है क्या, पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं क्या यहाँ पे रिफाइन में? पहले आपको फर्स्ट का आउटपुट मिलना चाहिए तो ही सेकंड चंक हम प्रोसेस कर सकते हैं, सेकंड का मिलेगा तो ही थर्ड चंक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग होगी क्या, पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं होंगी, लेकिन इसका मेन बेनिफिट क्या है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिफाइन लिख लेते हैं। जो आपके मैप रिड्यूस में इंफॉर्मेशन लॉस हो रही थी, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन लॉस होती है, लेकिन कंपेयर टू मैप रिड्यूस थोड़ी सी कम इंफॉर्मेशन लॉस होगी। तो यहाँ पे इसका हम मेन बेनिफिट लिखते हैं, तो क्या हो रहा है, लेस इंफॉर्मेशन लॉस कंपेयर टू या देन मैप रिड्यूस। सो मैप रिड्यूस से क्या हो रही है, थोड़ी सी कम इंफॉर्मेशन लॉस होती है, ये क्या है, इसका मेन बेनिफिट है। एंड मल्टीपल एलएम्स कॉल हो रहे हैं, एंड इसकी जगह क्या है, इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे भी लॉस होगी लेकिन थोड़ी सी कम होगी। एंड ये प्रोसेस कैसे है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है। सो आपको अगर इंफॉर्मेशन लॉस नहीं करनी है तो आप क्या करेंगे, रिफाइन का यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको स्पीड में चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग जल्दी हो जाएगी। या फिर अगर कॉन्टेक्स्ट, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे लिए, स्टप ऑप्शन सबसे बेस्ट है। जहां पे आप स्टप यूज कर सकते हैं वहां पे स्टप ही यूज करेंगे, लेकिन जहां पे कॉन्टेक्स्ट लेंथ का प्रॉब्लम आता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से एक आपको चुनना पड़ेगा, मैप रिड्यूस या फिर रिफाइन। तो जहां पे आपको थोड़ी सी कम इंफॉर्मेशन लॉस चाहिए वहां पे आप रिफाइन सेलेक्ट करेंगे। जहां पे आपको प्रोसेसिंग फास्टर चाहिए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लॉस होगी तो भी चलेगा, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, मैप रिड्यूस यूज कर सकते हैं। सो ये क्लियर है, चेन टाइप, स्टप, मैप रिड्यूस एंड रिफाइन, ये तीनों क्लियर है, इसमें कोई डाउट? या फिर जो भी हमने आज देखा, हमने आज क्या क्या देखा है, डॉक्यूमेंट लोडर एंड समराइजेशन कैसे कैसे करना है। एनी डाउट? क्लियर है सब? यस सर। या सो वन मोर थिंग, जैसे मैंने मंडे को ही बोला था, टुमारो फ्राइडे है, नेक्स्ट असाइनमेंट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, राइट। उसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट सम बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, यस। सो हमने जो पढ़ा था एलएलएम हमारे कैसे बिल्ड हुए हैं, राइट। एलएलएम बिल्ड होने के लिए हमारे पास 3 स्टेप थी। पहले हमने प्री ट्रेनिंग किया, प्री ट्रेनिंग के बाद जो मॉडल मिलेगा उसमें अगर आप समराइजेशन करने जाएंगे तो समराइजेशन होगा क्या, नहीं होगा इसमें, क्योंकि वो मॉडल किस लिए ट्रेन है, ओनली फॉर नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग। सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग में हम क्या करते हैं, उसे समझा रहे हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या जनरेट करना है हमारे अकॉर्डिंगली। तो हम अगर उसको बोलते हैं समराइज दिस टेक्स्ट, तो ये क्या कर लेता है, समरी नेक्स्ट वर्ड ही जनरेट कर रहा है, लेकिन उसकी जो समरी होगी वो जनरेट करेगा नेक्स्ट वर्ड में। तो जो आपके डिकोडर ओनली मॉडल है, ओनली डिकोडर ओनली मॉडल का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। एंड ये इसने कहां पे सीख लिया है,
जो सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग या फिर एसएफटी हुई थी, जो हमारी सेकंड स्टेप थी एलएलएम की ट्रेनिंग में, उसमें ये सारी चीजें उसने लर्न कर ली। किस तरीके से? ओनली नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन से ही समरी जनरेट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे आपको एनकोडर में क्या मिलता है, आउटपुट एनकोड का एम्बेडिंग वगैरह सारी चीजें मिलती है। तो यहाँ पे आपको कहीं पे ये एम्बेडिंग ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, राइट? ये जस्ट नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट ही कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर इनपुट, जो हम इनपुट देंगे उसको फॉलो करने के पर्सपेक्टिव से ये क्या कर रहा है? नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने समराइज बोल दिया तो क्या करेगा? समराइजेशन करने के इंटेंशन से वो क्या करेगा? नेक्स्ट वर्ड जनरेट करेगा। ओके। एनीथिंग एल्स?